जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। आज हम भगवान के ऐसे भक्त की कथा सुनाएंगे जो कि बहुत ज्यादा कंजूस था, जिससे भगवान खुद भी हार गए। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम धनचंद था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन कभी किसी को कुछ दान नहीं किया। इसीलिए लोगों ने उसका नाम दानचंद रख दिया। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, जहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर है, सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है। कम से कम एक बार गंगा नहाओ तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा और कुल को भी। दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है। गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा? वहां पंडित लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़ कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। यदि आज तुम ना गए तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। बैठे रहना भूखे, अब मरता तो क्या ना करता। दानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेगी और भोजन ना मिलेगा सो अलग। दानचंद गंगा जी की ओर घर से रवाना हुआ। गंगा घाट पर किसी पंडित को रुपये ना देने पड़ जाए, इसीलिए उसने कुछ भी पैसा नहीं लिया और खाली हाथ ही चल पड़ा। वह इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए भी उसने वाहन ना किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर ना गया। उसे डर था कि वहां स्नान करने के बाद घाट के पंडित लोग दान दक्षिणा मांग सकते हैं। इसीलिए वह सीधे मुर्दा घाट चला गया, जहां पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखा और इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। वह निश्चित होकर गंगा जी में नहाने उतर गया। दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा मैंने। भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडित का वेश धारण किया और उसी घाट पर पहुंचे जहां दानचंद नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहाकर आया, तुरंत पंडित जी के वेश में भगवान बोले, जजमान की जय हो। दानचंद अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गया, बोला, आप कौन हो? पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण है महाराज, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडित रहते हैं। आप जैसे जजमान हमारी जहीं पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होती रहती है। आपके जैसे जजमान हमारे वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद जुझलाकर बोला, पर हम नहीं कर सकते, एक वर्ष क्या एक दिन की भी नहीं कर सकते। अरे एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, एक समय की भी नहीं कर सकते, जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती थोड़े है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर आज कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए, दान देकर पहला पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद हार कर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार देंगे। पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है। दानचंद बोला, एक थैला देंगे, वह भी उधार। उस जमाने में देला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बोला, आप हमारे घर से आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई कि ठीक है, मैं दानचंद के घर से आकर एक देला दक्षिणा ले लेंगे। दानचंद ने घर की राह पकड़ी। बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थक कर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई, जजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा कि देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडित से एक देला देने के लिए कह आए थे क्या? दानचंद ने बोला, कहा था। हाँ क्यों? पत्नी बोली, हाँ आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। दानचंद आश्चर्य से बोला, आ गया वो? हाँ। दानचंद बोला, कह दो कि हम बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल कह सुनाया। पंडित जी बोले, अरे जजमान बीमार है, दान मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे संकल्प में तो वो हमारे जजमान है। ऐसे संकट में जजमान को छोड़ना धर्म नहीं है।
हम नहीं जा सकते, हम भी यहीं रहेंगे जब तक जजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। आप तो भोजन सामग्री दे दो, भोजन हम आप ही बना लेंगे। पत्नी ने अंदर आकर दानचंद को यह बात बताई। दानचंद ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दूं? दानचंद बोला, तुम जाकर कहो तो सही, हम सांस रोकर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी वो तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव शिव शिव, क्या मर गए? यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? और आप अकेली कहाँ कहाँ किसे खबर करेगी? आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर देकर आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती इससे पहले ही पंडित के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठे हो गए। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोकर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, जय कहते हुए कि अरे ये जिंदा है, मरे नहीं। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वह तो क्या, यह तो तुम्हारा मुंह है जो कह रहा है वह जिंदा है। लेकिन पत्नी की किसी ने एक ना सुनी। दानचंद को बांध दिया और वह भी सांस रोकर बंध गया। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। शव यात्रा शमशान पहुंच गई। वहां दानचंद को जलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोकर पड़ा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम न चल जाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा लेकिन देला नहीं देगा। भगवान गांव वालों से बोले कि जजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले। भगवान ने दानचंद के कान में कहा, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, वरदान लहू कुछ मांग। जैसे ही पंडित जी ने जय कहा तो दानचंद ने सोचा कि यह तो भगवान है, और ऐसा सोचकर उसने जैसे ही आंखें खोली तो पंडित जी को पाया। उन्हें देखते ही उसने वापिस आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, मैं बैकुंठ से आया हूँ, मैं विष्णु हूँ। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद बोला, एक आना छोड़ दो, बस पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहां से चले गए और दानचंद आंखें खोलकर उठ बैठा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। आप सभी का धन्यवाद।